अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की लेटेस्ट एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। ख़वातीन व हज़रात, गर्मियों का मौसम आ चुका हुआ है और गर्मी के मौसम में आपको पता है कि लोड शेडिंग भी ज़्यादा होती है, गैस भी कम आती है, बिजली भी कम आती है और कहीं तो फिर वासा के भी बहुत ज़्यादा इशूज़ हो जाते हैं। ठीक है, और इन मसाइल के हल के लिए ज़ाहिर बात है जो मौजूदा हुकूमत है आप उन्हीं के पास जाते हैं और उनसे अपने मसाइल का हल जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त मैं मौजूद हूँ समनाबाद में, जहाँ पर राजा पार्क का ये एरिया है और इस राजा पार्क के एरिया में यहाँ के कुछ रिहायशी लोगों ने हमसे रब्ता किया और हमारे साथ अपने मसाइल को शेयर किया। अब मैं बताता चलूँ इस वक्त कि मैं इस टाइम राजा पार्क में मौजूद हूँ। मैं थोड़ा आपको राजा पार्क की कंडीशन दिखाना चाहूँगा। आइए, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जनाब ये CC 107 है और NA 102 है। ये इस्माइल सेला साहब जो हैं यहाँ पर मौजूदा MP हैं और चंगेज़ खान काकड़ साहब जो हैं वो मौजूदा MNA हैं। ठीक है, आगे ये ज़रा मैं ज़रा दिखाना चाहूँगा सबसे पहले अहले मोहल्ला की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो मसला है। एक तो ये पार्क है जो कि राजा पार्क के नाम से मंसूब हुआ। यहाँ पे आप देखें कि एक तो यहाँ पे इसको पूरा कचरा घर बना दिया गया है। सबसे पहले तो ये बात है। दूसरी बात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खड़ा पानी है ये सीधा बीमारियों का घर है। यहाँ पर डेंगू परवान चढ़ता होगा, यहाँ पर जो मच्छर है वो परवान चढ़ता होगा। ठीक है, और तरह तरह की बीमारियाँ यहाँ पर होंगी और अहले मोहल्ला इन बीमारियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। आए दिन यहाँ के जो लोग हैं वो अस्पताल जा रहे होते हैं, अस्पतालों का रुख होता है उनका। रास्ता दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ पर बहुत बार कहने के बावजूद भी इनके इस मसले को हल नहीं किया गया। अच्छा, मैं बताता चलूँ ये गर्ल्स हाई स्कूल है और एक इनका मसला ये भी चल रहा है कि जो स्कूल मालिकान हैं उन्होंने इस पार्क को अपने अहाते में करने की कोशिश की, इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की और जो कि पार्क यहाँ के अहले मोहल्ला और यहाँ के इलाके के लिए मंसूब किया गया है। और इस मामले को लेकर के अहले मोहल्ला ने स्कूल के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की है। इन्होंने थाने भी गए हैं, कचहरी भी गए हैं और इनकी पेशियाँ भी हुई हैं। अभी तक ये मसला जो है वो दरमियान में है। ना ये अहले मोहल्ला अहले इलाका के नाम पर इसको किया गया है और ना ही स्कूल वाले इसको जीत पाए हैं। और मैं ये भी दिखाना चाहूँगा कि ये जो स्कूल है, इधर आइए, ये स्कूल के बिल्कुल ऑपोजिट है और ये ताला कहने का मकसद है कि स्कूल वालों ने ये जो ताला लगाया हुआ है ये इन्होंने ख़ुद अपना ताला लगाया हुआ है, जो कि अहले मोहल्ला के साथ इनका एक ये तनाज़ा चल रहा है। ताला भी खुद लगाया है, चाबी इनके अपने पास है और क्योंकि स्कूल तो बंद है, लेकिन अब इस वक्त जो सूरत हाल है कि अहले मोहल्ला बहुत ज़्यादा परेशान है और इनका ये जो मसला है ये चाहते हैं कि इसका फ़ौरन से असाला हो। और ये जो पानी आपने देखा है, थोड़ा आगे ये मैं ज़रा दिखाना चाहूँगा कि इस तरफ जो है ये एक तो ये सड़क जो है ये ऊंची कर दी गई है, ये सड़क भी ऊंची कर दी गई। ये भी अहले मोहल्ला ने बहुत एतराज़ किया क्योंकि जब सड़क ऊंची हुई है तो ज़ाहिर बात है जो इर्द गिर्द की गलियों के घर हैं वो नीचे हो गए और नशेबी इलाका बन गया वहाँ का, और पानी का जो उतराव है अब लोगों के घरों के सामने जाता है। फिर लोगों ने मजबूरन क्या किया कि जो पानी का जो बहाव है वो इस कंपाउंड की तरफ कर दिया कि ये जो कीचड़ पानी और जो गंदा पानी उनके घरों के सामने खड़ा रहता था उससे चले कम से कम उनकी जान छूटे, और वो सारा पानी जो है अब जाता है इस ग्राउंड के अंदर और वो पानी वहाँ पर खड़ा, उसका कोई निकास नहीं बनाया गया। ठीक है, और जिसकी वजह से यहाँ पर बीमारियों का घर है, स्मेल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर लोगों का रहना बहुत मुश्किल है और अहले मोहल्ला के लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि हम बात करें और जो अहले इलाका हैं, अहले मोहल्ला हैं, इनकी बात जो है वो आप तक पहुँचे और बनाम सरकार ये बात पहुँचे। जी सर, आइए सर, अस्सलाम वालेकुम, आइए अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? ठीक है, सैयद फैज़ अहमद शाह। सर कितना अर्सा हो गया सर आपको यहाँ पे रहते हुए? तकरीबन ये 17-18 साल हो गए। अच्छा सर, क्या तनाज़ा क्या चल रहा है आपका स्कूल के साथ और इस प्लॉट का? तनाज़ा कोई नहीं है। जब यहाँ पर जो है ना आप इलाका देख लें, बदकिस्मती हमारी कि हम गरीब लोग हैं। इस समनाबाद में 3-4 पार्क दिए गए हैं और हमारी जो कॉलोनी में बसूदाबाद कॉलोनी भी है, इसके बाद मुजफ्फर कॉलोनी है, राजा पार्क का इलाका है, मुजाहिदाबाद का इलाका है, इस ऊंचा मुरब्बा है, मनान टाउन है, अली टाउन है, ये जो राजा पार्क एरिया है, इसमें कोई एक पार्क नहीं दिया गया। अगर कोई पार्क दिए भी गए थे तो वह रसूख रखने वाले लोगों ने कब्ज़ा, माफिया ग्रुप ने कब्ज़ा किया और वो जो अब बिक चुके हैं। तो जब ये कॉलोनी बनाई गई तो इसमें 2 पार्क थे,
ठीक है, बच्चों के लिए एलिमेंट्री तक और हाई स्कूल तक जो है ना स्कूल दिया, ये गर्ल्स हाई स्कूल है, ये शिफ्ट हुआ है। और एक पीछे हमें राइट पे चले जाएं तो इधर जो है ना एक बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल है। तो अब जो है ना वो जो बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल है उसके सामने भी पार्क की जगह थी, लेकिन बदकिस्मती से वो बिक गई। अब जाएँ तो वो पार्क नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये जो है ना, अगर ये मोहल्लेदार मेरे साथ ना देते साथ, और ये हमारे से बैठे दोस्त हैं अब्दुर्रहमान खान साहब, और इधर मेरे दोस्त हैं एक मोहल्लेदार हैं ये सब यहाँ के मोहल्लेदार हैं। साहब भट्ट साहब, ये हमारे पड़ोसी इसी गली में घर हैं इनके। ये इन लोगों ने मेरे साथ दिया तो हमने इस पे कब्जा नहीं होने दिया। ठीक है, काफ़ी लोगों ने कब्जे करने की कोशिश की। कितनी देर से आप ये मसला जो है वो झेल रहे हैं और ये आपके मामला चल रहे हैं? ये मसला हमने 3 गवर्नमेंट तो भुगता चुके हैं। 2013 में नून लीग की हुकूमत बनी थी, तब भी हमारे साथ यही वादा किया गया था कि नहीं जी इसको हमने पार्क बनाना है। ठीक है, लेकिन अभी तक तो ये कचरे का घर ही है सिर्फ। कचरे का घर ही है जी। ठीक है, इसके बाद जो है ना नेक्स्ट हुकूमत आई है 2018 में आई पीटीआई के, और हम सब तकरीबन ये एरिया है ना इसकी अक्सरियत पीटीआई की वर्कर की है, और पीटीआई को उन्होंने सपोर्ट किया 2018 में भी, और नेक्स्ट अभी जो है ना रिसेंट हुए हैं इलेक्शन हुए हैं, जनरल इलेक्शन, इनमें भी उन्होंने जो है ना पीटीआई को सपोर्ट किया। तो पीटीआई की तरफ से जो पीछे जो साहबका हैं एक्स एमपीए और एमएनए साहब, दोनों ने हमारे साथ वादा किया था, मियाँ वारिस साहब ने भी और रसूलुल्लाह घुमन साहब ने, जो एमएनए थे हमारे साहब का, यहाँ पर विजिट भी किया। यहाँ पर उन्होंने टेंडर भी किया इसको एज ए पार्क, और 20 लाख रुपये उन्होंने कहा कि सर तो हमारे पास फंड पड़ा है, हम दे रहे हैं, और नेक्स्ट जो है ना वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वो इसको जो है फर्निशिंग करेंगे इसकी। तो हमने ये कहा था कि हाँ इसको पार्क भी बना दें, साथ हमारा जो है ना नाम है सीसी यानी कि सिटी काउंसिल या यूसी काउंसिल, उसका दफ्तर हमारे पास बेसिकली नहीं है, बन गई है सिटी काउंसिल, दुकानों में धक्के खा रही है, कभी जो है ना वो एक दुकान में कभी होती नहीं, प्रॉपर दफ्तर नहीं उनको बना यहाँ पे, रोजाना सर्विस नहीं दे रहे यहाँ पे। नहीं कोई नहीं है। अब प्रॉपर एक मकान में इसी गली में मकान लिया उन्होंने, एक बैठक ली है उन्होंने किराए पे, और वहाँ पर उन्होंने जो ना रिन्यू किया दोबारा ऑफिस का। लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी, जो हल हो सकती, आज है कल वहाँ से यहाँ से चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ। 3 गवर्नमेंट्स आ गई और गुजर गई और मसला जूं का तू है। बिल्कुल गुजर गए हैं, ये कचरे का घर ढेर बन गया है। ये मियाँ फ़रख हबीब साहब को हमने विज़िट करवाया था लास्टली, ये जो अभी एंड ऑफ द टर्म था गवर्नमेंट का, तो वो इधर आए हैं, उन्होंने जो है ना विज़िट भी किया बाकायदा, और उन्होंने 50 लाख रुपए कहा कि हम फंड जो है मुहैया करेंगे और इंशाल्लाह इसको अच्छा पार्क बनाएंगे, और पार्क हॉर्टिकल्चर से भी हमने जो है ना वादा ही किया और वादे वफा नहीं हुए। वादा इस तरीके वफा नहीं हुआ कि उसकी जो है लास्ट डेट थी 15 डेज थे, उसके बाद हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो ख़त्म हो गई, परवेज़ इलाही की, उन्होंने जो है ना रिज़ाइन दे दिए थे, तो तब जो है ना ये पोस्टपोन हो गया। लेकिन ये उनका जो वादा था वो सच्चा वादा था, पूरा वादा होने वाला था, लेकिन वो इसको नहीं जाना चाहते हम सियासी गेम में। हमें हमारा काम होना चाहिए यार। हम अभी स्कूल के साथ आपका क्या मसला चल रहा है ये बताइए। हमारा कोई मसला नहीं है, गवर्नमेंट हाई स्कूल है, इन्होंने इनके अपनी जगह मौजूद। एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं? मेरा नाम अब्दुल रहमान है सर। ये एक स्कूल वालों ने कब्ज़ा भी करने की कोशिश की है, लेकिन आप देख सकें जितना पानी खड़ा है उसकी वजह से हमारे इधर इलाके में मच्छर शाम के टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है। मसाइल उधर भी गली में पानी खड़ा है, मैं आपको उसका भी डेंगू के मरीज तो अब हर अस्पताल में भरे पड़े हैं। तकरीबन इधर अभी तो मच्छरों का मौसम भी है और वैसे भी इतने मच्छर हो रहे हैं जिसकी वजह से इलाके को बहुत परेशानी है। और हमारा मौक़िफ़ यही है कि इसको पार्क बनाकर इस पर ग्रिल वगैरह लगाकर दरख्त वगैरह, वैसे तो मरियम साहब कह रही हैं सफाई के हवाले से, लेकिन अगर अमल भी करें तो ये हमारे इलाके के लिए फ़ायदा ही है। आप देख सकते हैं इलाके को, ये गली भी नीचे रह गई है, सड़क काफ़ी बार बन चुकी है, स्कूल वालों के साथ भी इशू चल रहा है, महल्लेदारों ने स्टे भी लिया है जिसकी वजह से ताला लगा है। तो बाकी हमारी अपील ही है आला हुकाम से कि वो इस पर अमल दरामद करे। चलिए या अभी वहीं पर बात है? जी सर आप बताइए। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਰਾਜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ, ਬੋਰ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ 4 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਲੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਕ ਆ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ, ਬਰੋਕਰਾਂ ਨੇ,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। वो भी काबिज हो चुके हैं। ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉੱਥੇ ਰੈਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, हाँ जी, मकान बन गए वो पीछे ਪਿੱਛੇ ਮਕਾਨ, ਰੈਸ਼, ਸੂਈ ਗੈਸ ਮੀਟਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ 2 ਕਮਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਰੁਕ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਫੀਕ ਅਨਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਪੀਟੀਏ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨੇ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਟੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਫਡੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਵਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਐਫਡੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਐਫਡੀ ਦੀ ਆ, ਤੀਮੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਐਫਡੀ ਦੀ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਕ ਆ ਤੇ ਪਾਰਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ठीक है। तो सेला साहब की कहते ने गए हो ना, को काकड़ साहब को गए हो, की कहते ने दोनों? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਟਾਰਟ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। आप गए? हाँ जी हाँ जी, क्या कहते हैं? मुलाकात उनसे हो गई है मेरी, लेकिन अभी उन्होंने हल्फ उठाया और उनकी गवर्नमेंट नहीं है। कहते हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारी कोई गवर्नमेंट नहीं है, अभी नूली की गवर्नमेंट है और फिर हमें फंड्स नहीं मिल रहे। जब फंड मिलेंगे अगर कोई तो हम इंशाल्लाह उनको भी करेंगे donation। इसके साथ हमारा जो ना एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगा है, तकरीबन 7 साल में बंद पड़ा है। कितने सालों से बंद पड़ा? 7 सालों से। 7 सालों से। हाँ जी, गवर्नमेंट तो का यहाँ पर पानी पीने का क्या सिस्टम है? यहाँ पर फिल्ट्रेशन कहीं नहीं की? नहीं सर, वो दिखाते हैं, हम चेक कराते हैं अभी उसके। चलिए आइए 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 दिखाइए। कभी इसकी कचरा बना हुआ है, हमें तो आप में डाला हुआ है। हाँ जी, आए इधर से आए जी, साथ चलते हैं। अच्छा सर, मैं ये जो स्कूल का इलाका है, ये जितना स्कूल का अहाता है, ये इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो कितनी को परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको? ये इधर एक डिस्पेंसरी बनाई है उन्होंने, वो जो डिस्पेंसरी है वो भी काम नहीं चल रहा है। नून लीग की हुकूमत जो है वो इस वोट में जो अब उन्होंने 2023 के इलेक्शन में हमारे साथ वादे भी किए हैं, उन्होंने वादे भी किए हैं कि हम आपको ये बना के देंगे, पार्क भी, ये जो है डिस्पेंसरी है फ्री, और ये पार्क है, और उधर पानी का प्लांट है, लेकिन तीनों चीज़ें वर्किंग में नहीं है। फ्री डिस्पेंसरी नाम की बनाई, कब बनी यहाँ पे फ्री डिस्पेंसरी? बनी है, इतना पैसा लगाया है, लेकिन वो लोगों ने उठा के ही लेके जाना है, क्योंकि उस पर अमल दरामद आगे पहले डिस्पेंसरी बनाई है उधर मलक बशीर वालों ने, लेकिन वो तो अपने मफाद के लिए बनवाई है उन्होंने टैक्स। ये तो बहुत ही गंदा सिस्टम है, ज़रा ये दिखाइए ज़रा। वो डिस्पेंसरी है, ये डिस्पेंसरी 5 साल 6 साल हो गए इनको, जी जी, और डिस्पेंसरी बन गई है, कोई फर्निश नहीं हुआ है, चालू नहीं किया इन्होंने। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का कोई भी एहलकार यहाँ पर नहीं है? वो विजिट तो कर रहे हैं, सब ताले लगे हैं, बस इतना खर्चा हो गया। कंपाउंडर वगैरह कोई डॉक्टर कोई भी नहीं है? होते हैं रात को जो नशाई वगैरह बैठते हैं वो इलाज करते हैं अपना, दिन को कोई नहीं होता यहाँ पर। चलें ठीक है, आए ज़रा, मैं देखना चाहूँगा डिस्पेंसरी की क्या सूरत हाल है। हाँ जी, ज़रा दिखाइए ज़रा ये कूड़े के ढेर और ये गंद के ढेर इस इलाके का। ये तो सर, ये तो बहुत ही बड़ा मसला है, और ये तो सीधा सीधा डेंगू की अफजाइश हो रही है। ये ताला कितना खर्चा हुआ है इस पे, ये देखें, और ये भी कूड़े का मुझे स्टैंड। लगता है कि इसके नाम पर फंड्स ले लिए गए हैं, और फंड्स लेने के बाद कोई काम शाम किया नहीं गया। ये डिस्पेंसरी ज़रा दिखाएं, डिस्पेंसरी का हाल। ये भी सारा कूड़े का घर बना हुआ है। इधर खड़ा करने के लिए लगाया है, इधर कोई पहले उधर डिस्पेंसरी है, अगर लोग कहते हैं ना वो डिस्पेंसरी, वो मलक बशीर ने बनाई है अपने टैक्स से बचने के लिए, लोगों का 10 20 30 रुपए में पर्ची देते हैं, वो खैराती डिस्पेंसरी, ये सरकारी है, इसका अमल होना चाहिए हमारे इलाके में। आए जी ज़रा, मैं ज़रा दिखाते हैं इनको, और देखने वालों को भी बताते चलें कि इस वक्त हम राजा पार्क समनाबाद में मौजूद हैं, और यहाँ पे जो रहायशी लोग हैं, अहले मोहल्ला, अहले इलाका जो है वो बड़ी परेशानी का शिकार है। गंदगी का तो आपने ढेर देख लिया यहाँ पे, कि हर गली के अंदर गंदगी का ढेर है, और ये डिस्पेंसरी है जो कि फ्री डिस्पेंसरी गवर्नमेंट की तरफ से बनाएगी। अच्छा जी, ये कितने साल से सर बंद पड़ी था? दोबारा बताइए। 5-6 साल हो गए हैं तकरीबन। दिखाइए ज़रा, 2000 ये ताला लगा हुआ है मेरे ख्याल से इधर। ये 2017 की बनी है। ये ताला लगा हुआ है, और बड़े देर से ताला लगा हुआ है, और अंदर तो मेरे ख्याल से बहुत अरसे से कुछ भी नहीं है, खाली है। ठीक है, आज ये ताला लगा हुआ है और बंद है, नाम की डिस्पेंसरी है। अंदर से तो मेरे ख्याल से सारा सामान भी उतार लिया हुआ है इन्होंने। स्मेल भी बड़ी खतरनाक किस्म की आ रही है। अच्छा जी, ये भी साथ दिखाइए जी ज़रा, ये डिस्पेंसरी की बैक साइड है। हाँ जी, फ्रंट इधर बना हुआ है, लेकिन गेट इधर गया। अच्छा जी, ये मेन एंट्रेंस है, और ये भी सारा कचरे का घर ही है। तो यहाँ से कचरा उठाता भी कोई नहीं? खुदा के बंदे अगर उठाता तो ये सामने आपके नजर नहीं आ रहा, वो इसको ऑन करने वाला कोई नहीं है। अभी मैं लेकर जाता हूँ आपको,
उसके मैं सिटीजन पोर्टल पे 5 साल केस लड़ा हूँ। ये तमाम फैसलाबाद की जितने भी गवर्नमेंट के महकमे हैं उसको कोई ऑन नहीं कर रहा कि हमारा है या नहीं। दिखाएं जरा, वो भी जरूर वो भी देखते हैं। दिखाते हैं हम आपको, साफ पानी के लिए तरस आप इतनी देर से, इतने सालों से आप ये इन सारे मसाइल से लड़ रहे हैं। अभी लड़ रहे हैं हम, इस बात पे लड़ रहे हैं, अभी इस पे लड़ रहे हैं। हुकूमत ही वो तो उन्होंने एक काम भी नहीं किया ना, पीटीआई की हुकूमत ने हमारे इलाके में ख़ास तौर पे। नून लीग वालों ने सब काम किए हैं, ये भी नून लीग वालों ने हमारे साथ वादा किया है इस इलेक्शन में, जब वोट लेने आए थे वो कह रहे थे इसको पार्क बनाएंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन अभी ये कितने 2 4 5 माह हो गए हैं इलेक्शन को, लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। उधर अभी तो 1.5 महीना, ये फरवरी गुजरे, अभी तो 1.5 महीना गुजरा सारा। वाटर प्लांट है, हम आपको वो उसका भी विजिट करवाते हैं, वो भी आप चेक करें। पहले उधर से हम पानी लाते रहे हैं, जब न्यू स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद 1 साल 6 मंथ चल के उसके बाद बंद हो गया है। आए हम आपको उसका भी विजिट करें। ख़वातीन और हज़रात, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री डिस्पेंसरी यहाँ पर बना तो दी गई, 4 दीवारी तो बना दी गई, लेकिन वो वर्किंग में नहीं है गुज़श्ता कई सालों से। आपने यकीनन फुटेज भी देखी होगी और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जितना एरिया है, एक तो गंद का घर है, गंद का ढेर है यहाँ पर, और जिस तरह से पानी खड़ा हुआ है सड़कों के ऊपर और गली के अंदर, तो यकीनन ये डेंगू की अफजाइश हो रही है। और जितना मलेरिया इस टाइम हमारे पाकिस्तान में जितनी बुरी तरह से फैल चुका हुआ है, हर हॉस्पिटल के अंदर जो है वो हमें काफ़ी तादाद में छोटे छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, बड़े जो हैं वो मलेरिया से शिकार नज़र आते हैं, वहाँ पर एडमिट नज़र आते हैं, और कईयों की तो मौत भी वाक़या हो जाती है। तो खुदा का वास्ता है, प्लीज़ अपना ख्याल कीजिए। और अहले मोहल्ला से यही मेरी रिक्वेस्ट, और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप रात को वो जो कोई भी लिक्विड ऐसा ज़रूर लगाएं जो मच्छर भगाओ, कोई लिक्विड होता है या कोई भी चीज़ होती है जिससे है आप अपने आप को महफूज रखें। ये एरिया तो हमने देख लिया है, हम इस टाइम राजा पार्क में मौजूद है समनाबाद में, और यहाँ पर अहले मोहल्ला का जो मसाइल हैं वो बड़े ही गंभीर और बड़े ही पेचीदा मसाइल हैं। सबसे पहला मसाइल यहाँ पर सफाई का है। दूसरा मसला यहाँ पर जो आपने भी पार्क देखा, आपको पार्क की बैक साइड भी दिखाते हैं अभी, जो आपने भी शुरू में देखी है कि वो जो पार्क है बेसिकली उसको बंद कर दिया गया 4 दीवारी के साथ, और उस पर कोई काम नहीं किया गया अभी तक उस पर, और वहाँ भी कचरे का ढेर है, वहाँ भी पानी जो है वो न जाने कब से खड़ा है। और अहले मोहल्ला, क्योंकि आपने देखा होगा सड़क ऊंची है लेकिन साइड जो इलाका है वो नशेबी है, तो इसी वजह से अगर बारिश होती है तो पानी सारा नीचे आता है। मजबूरन फिर उन्होंने पानी का निकास जो है वो उस अहाते में खोला हुआ है कि हमारे घरों के सामने मच्छर ना हो, हमारे घरों के सामने गंदा पानी है। ज़ाहिर सफाई हर बंदे को चाहिए। ये जो एरिया डिस्पेंसरी वाला है, मुझे नहीं पता फंड्स लेकर खा गई है आवाम, और अभी तक पिछले 3 गवर्नमेंट्स गुजर चुकी हैं और इस पर कोई काम नहीं किया गया, ठीक है। और यहाँ पर यकीनन जो नशेई हैं वो बैठते होंगे, नशावर चीज़ें यहाँ पर बिकती होंगी, नशे यहाँ पर होते होंगे, तकरीबकारी के लिए लोग यहाँ पर बैठते होंगे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर घूमते फिरते हैं। अल्लाह इनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, ये बहुत जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। और ये दुआ है हमारी। तो अभी हम एक जगह और जा रहे हैं जी, इसी इलाके में पिछले 7 साल से अहले मोहल्ला का, अहले इलाके का कहना है कि वाटर फिल्ट्रेशन का प्लांट लगाया गया, पिछले 7 साल से वो बंद है, और पानी पीने के लिए यहाँ पर अहले मोहल्ला के पास नहीं है। यहाँ भी इनको कैनें ख़रीदनी पड़ती हैं। महंगाई इस कदर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, आपको पता है कि कुछ भी ख़रीदना अब आम आदमी के बस में नहीं है। और पानी एक ऐसी नेमत है, पानी जैसी चीज़ भी अगर आपने अपने ही मुल्क में रहते हुए, अपनी जगह पर रहते हुए अगर पानी भी ख़रीद कर पीना है तो फिर आगे क्या रह जाएगा। गरीब लोग हैं, आप देख सकते हैं कि इन इलाकों में जो लोग होते हैं वो डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग होते हैं, या छोटी मोटी नौकरियों पे काम करने वाले लोग होते हैं, रेडी लगाते हुए ऐसे इलाकों में होते हैं। तो वो कैसे डेली का जो है वो 100 रुपया, 120 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया जो है डेली का स्पेशली पानी के लिए निकालें। अगर आप 100 रुपया भी डेली का लगाएं तो 3000 रुपया तो सीधा सीधा पानी का चला जाता है। और पानी की एक कैन होती है, ठीक है, 15 से 20 लीटर की, और जितने घर में अफराद होते हैं ज़ाहिरी बात है पानी पिया भी जाता है, इस्तेमाल भी होता है, हांडी में भी होता है। आजकल रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान में भी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप ये खुद देखें इनके लिए कितना मसला है। मैं आपको भी उसी तरफ लेके जा रहा हूँ, अहले मोहल्ला वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर ये वाटर फिल्ट्रेशन का प्लांट 7 साल से बंद है। क्या मसाइल हैं, क्या वजह है, आइए आपको चलकर दिखाते हैं, मेरे साथ रहिए। ये है जी फिल्ट्रेशन प्लांट, 2017 में कंप्लीट हुआ था। हमें 6 माह से मीठा पानी, साफ़ पानी, सेहतमंद पानी पीना नसीब हुआ। उसके बाद ये अल्लाह के हवाले हो गया, ठीक है। किस साल की बात है? ये 2017 में जो है ना ये एंड पे कंप्लीट हुआ था और चालू है। जैसे कि मार्च अप्रैल तक चलता रहा ये। तो इसके जो है ना हमने पुट अप किया था केस, 5 साल हो गए। तो सिटीजन पोर्टल पे वहाँ पर जो है ना किसी महकमे ने इसको ऑन नहीं किया। 3 साल तो किसी महकमे ने भी ऑन नहीं किया कि हमारा है, लगाया किसने है, किस कंपनी का है, फजूल सवाल करते रहे, किसी ने ऑन नहीं किया पहले।
फिर जब मैंने यहाँ से ये हमारे एक दुकानदार हैं उनके पास इसका बिल आता था लेकिन वो जमा नहीं हो रहा था, वो मैंने देखा किसका है, वो शायद मेरे पास उसकी कॉपी अभी भी घर पड़ी हो, तो वो मैंने कॉपी, किसी एक शख्स के नाम आता था या ये मैं बता रहा हूँ ना, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाम आ रहा था बिल इसका, तो इसका मतलब है ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है ना वे उसको ओन कर रही थी। अब उसके बाद बजाय इसके तब उसकी मोटरें थी, इसको चलाया जाता, रिन्यू किया जाता या रिनोवेशन की जाती है इसकी, उसके बजाय इसकी मोटरें भी गायब हो गई हैं अब, ठीक है, टैब शैब कुछ भी नहीं है, हर चीज गायब है। गेट भी खत्म हो गया, यहाँ से गेट था लोहे का मुकम्मल तौर पर, मतलब छोड़ दिया, अबैंडेंड हो गया, बस अल्लाह के वास्ते छोड़ दिया। और फिर जो है ना अभी जो है ना तकरीबन 10-15 दिन हुए हमने इसको ना माह रमज़ान से पहले हमने अपनी जो मोहल्ले की कमेटी उसको बिठाई है और इसको चालू करने की कोशिश की है कि अपनी तरफ से करते हैं। अगर लाख 1.5 लाख 2 लाख तक खर्चा होता है तो हम जो है ना अब पहले मोहल्ला मिलकर कर लेते हैं। अल्लाह मिलकर अपनी कोशिश आपके साथ जो है ना करते हैं। लेकिन जब हमने उस शख्स को बुलाया है फिल्ट्रेशन वाले को, तो उसने जो सारी विजिट किया, सारा दिया जो बिल बनाया है ना, तो वो उसने बनाया 6.5 लाख का बिल बनाया, वो कहते 50,000 रुपये हमारी जो है ना उस पर अपनी मजदूरी आएगी, लमसम जो है ना 7 लाख का बनाया उन्होंने बिल, तो वो हमने फिर उनको पोस्टपोन कर दिया। मैं कहा यार ईद के बाद देखेंगे, दोस्तों के साथ बैठेंगे, अगर वो दोस्त कहते हैं कुछ हिस्सा भरते हैं साथ चलते हैं तो यह चालू करवाते हैं, वरना गवर्नमेंट तो चालू नहीं करवाती। सर देखिए, अपनी मदद आपके तहत अगर आप ये कर भी लेते हैं तो उसके बाद ज़ाहिर है इसका बिल भी आएगा, फिर बिल कैसे आप मिलकर कोई देता है कोई नहीं देता है, उसको कैसे फिर आप मैनेज करेंगे? ये तो था ना मैनेज चलाने का, नेक्स्ट था उसके बाद जो है ना हमने कि चलाना कैसे है, तो हम वैसे भी 40 रुपए की केन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो फी घर को अगर 10 रुपए भी हम डाल देते हैं ना तो हमारा जो है ना बिल चलता रहेगा वो, ठीक है ना। और साफ पानी वो पानी जो आ रहा है कैनों में, हमारे भाइयों को नहीं पता, वो भी जो है ना सिर्फ ज़मीन से ग्राउंडेड पानी है, वो फिल्ट्रेशन पानी नहीं, उसमें मैग्नीशियम वगैरह तमाम उसकी मकदारें पेट के मसाइल होते हैं, उसको पीने के बाद बच्चों के पेट से खराब होता सारे हैं, उस मसाइल होते हैं, क्योंकि वो भी थ्रू ज़मीन से आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। सिर्फ इसमें है कि जो हमारा इस यहाँ का पानी है ये 4 किलोमीटर का, यहाँ पर मैग्नीशियम की ज़्यादती है, ये तो जम जाता है जल्दी, ठीक है ना, तो ये पीने के बिल्कुल लायक नहीं है। और वो जो है ना जो पानी आता है नहर के किनारे से आता है, तो वो पानी के पीने के लायक है, लेकिन उसमें बीमारियां हैं, उसमें जो 40 रुपए जो आप देते हैं वो बस इतने के लिए देते हैं कि वो वहाँ से ला के आपके घर में पहुँचा देता है। बस मुंह का जायका ख़राब नहीं, तो वरना उसमें बीमारियां मौजूद हैं। हमारे भाइयों को नहीं पता कि चेक करवा लें, वो पंजाब कैन में जाता है, वो किस्म किस्म की कैनों में अंदर डलता है, फिर उसके बाद जहरीला पानी बन गया था। ये साफ़ पानी था, हमें मिलता रहा है 6 मंथ 1 साल तक हमें मिला है स्टार्टिंग में, लेकिन ठीक रहा है सारा सिस्टम यहाँ? हाँ बिल्कुल ठीक रहा, हम खुद लेके जाते रहे हैं, लेकिन जब से बंद है क्या करना है, वहाँ हमने इतने पैसे लगाए हैं, वो आपको डिस्पेंसरी भी दिखाई है, स्कूल के हालात भी दिखाए हैं, उसके पार्क के भी दिखाए हैं, इधर अब आपको डेंगू के भी हालात दिखाते हैं पानी के। आप आगे भी है कुछ देखने के लिए, आए जी, मजीद है जी यहाँ पर। ओए होए होए ओए होए 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 भाई सर, ये तो बहुत ही बुरे हालात हैं। ये भी पार्क है जी? आए जी, अच्छा ये भी पार्क के तौर पर जो है वो मंसूब हुआ हुआ है, अहले इलाका को ये पार्क दिया हुआ है, और इनकी सहूलत के लिए अहले इलाका की बाकायदा गेट शेड भी लगा हुआ है। अच्छा जी, ज़रा ये हाल भी दिखाएं। ओए होए सर, ये तो डेंगू का घर है। ये जुल्म है हमारे साथ, बस जब से ये पीटीआई की हुकूमत गई है, पीटीआई ने तो कोई काम नहीं किया, लेकिन ये देख लें बोर्ड लगे हैं उनके, लेकिन काम नहीं हुआ उनकी तरफ से। दिखाएं जी, ये देखें यहाँ पर मच्छरों की अफजाइश देखें किस तरह से इसके ऊपर मच्छर हैं, इस गंद के ऊपर, और क्यों ना बीमारियाँ फैलें। और यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा ना खास्ता, ये तो बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार होते होंगे। यहाँ पर तो डेंगू और मलेरिया तो आम होगा। दिन के टाइम भी देख लें आप कितने मच्छर हैं, ये देखे वो मच्छर कितने हैं, ये रात को कितने होंगे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे गर्मियों में तो ये बहुत बेतहाशा मसला हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इर्द गिर्द के लोग हैं ये कैसे रह रहे हैं आप? सर वो बेचारे कमज़ोर लोग हैं, बेचारे गरीब आदमी हैं, वो कौन, सारे दिहाड़ीदार लोग हैं, वो नहीं करते ये तो बस आप लोगों की काविश से होगा, तो आप इसके लिए कोई आवाज़ उठाएं। सर ये तो बिल्कुल हम आए इसीलिए हैं कि इस मसले को उठाएं और हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश करें। सर आप इसी एरिया में रहते हैं? आगे आ जाए थोड़ा। आप किधर रहते हैं? हम पार्क के सामने रहते हैं। तो ये आप इधर आते जाते हैं, तो इस हालत के हवाले में आपने मदद की है इनकी, इस सारे मसले में साथ गए हैं आप? जी सर। क्या कहेंगे आप? बहुत ख़िलाफ़ है इस काम के। वो पार्क है जो, वो मैं बहुत यानी कि लड़ता हूँ लोगों से, वे कूड़ा ना फेंकें। हम इधर रहते हैं, मच्छर बहुत है, गंदे पानी का जो है ना, सीवरेज का पानी उधर में डाला हुआ है ग्राउंड में, तो
पीटीआई की हुकूमत जब से आई है ना, ये काम उस तरफ से हो रहे हैं। हाँ जी, नून लीग के काम अपना हुकूमत थी ना, ये काम सब ठीक था। ਭੈਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਪੀਟੀਆਈ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੌਦੇ ਬੂਟੇ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪਾਰਕ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਨਸੂਬ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ तेजी सफाई होनी चाहिए थे पल पैनी चाहिए प्रॉपर। देखो ये रोड से नीचा है, तो जब हमारे रोड की सीवरेज नहीं है, ठीक है ना, तो पानी जब किसी की हुकूमत होगी, ये पानी आएगा तो इसके अंदर ही आएगा। पानी रोड ऊंचा है और ये जगह नीचे, वही कह रहे हैं ऐसे भर्ती पवे, ऐसे इधर भर्ती डलनी चाहिए, भर्ती डले, इसको ऊंचा किया जाए, सफाई किया जाए, इसका बेड ऊंचा किया जाए, फिर उसके बाद रिन्यूएशन किया जाए, इसके पौधों की खूबसूरती की जाए। ये मसले का हल अच्छा है। अगर बराबर भी हो जाए तब भी ठीक है। बराबर हो जाए या 2-4 इंच ऊंचा हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें ये तो प्रॉब्लम नहीं है ना। जो बेड ये है अप डाउन है, डाउन है। अच्छा यार बहुत बड़ा मसला तो है नहीं, पानी सफाई हो, यहाँ पर मिट्टी की आपको ट्रालियां डलवाएं, भर्ती डला के इसको ऊंचा कर दें, इसका मसला हल हो जाएगा। ठीक है ना, पौधे लग जाए जरा खूबसूरत, हाँ जी ये मसला हल हो जाएगा। बच्चे बैठे बड़े बैठे सब फिल्ट्रेशन प्लांट है, ये मुस्तफा भाई के सामने इसके पास चाबी होती थी, ठीक है ना। मैं खुद चलाता रहा हूँ, मैं खुद ऑपरेट करता हूँ, फी सबिलिल्लाह इसको करते रहे हैं। बस बंद हो गया, समझ लो भाई ने कहा कि पीटीआई के दौर में ये हकीकत बात है, बात हक की और सच्ची करनी चाहिए, हमने भी मरना है। नहीं गौर किया उन्होंने, इसका कोई गौर व फिक्र नहीं की। ये दोनों भाई मेरे खड़े, मेरे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हम इख्तिलाफ नहीं अब ये कहते तो हैं कि पीटीआई की हुकूमत में बंद हो गया है, अब चलना चाहिए। ठीक है ना। मैं कहता हूँ हुकूमत के नाम भी लो, किसी का भी है, हमारे लिए हमारा खर्चा हुआ है, टैक्स हमारा हमारे लिए लगाया गया था ना, ये फजूल क्यों गया? बिल्कुल यही बात हम कर रहे हैं, चलना चाहिए। चलाना हुकूमत ने, कि असी चलाना वा, हुकूमत ने चलाना। वो 3.5 साल पीटीआई हुकूमत कर गई, उन्होंने नहीं चलाया। मुस्तफा भाई को पता है कि मैं इसको 5 साल केस लड़ा हूँ, इनसे मैं बिल लेकर गया था, बिल, हाँ, चीफ इनसे ऑफिसर के नाम के बिल आता है, चीफ अस्सी इंस्पेक्टर मेरे पास आता है बिल। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के नाम, ये नून लीग के है, मैं पीटीआई का हूँ, वही कोई बात नहीं है, हमारा भाई आपस भाई में। ये हम- लेकिन मसला कि हमारा मसला तो साझा है ना यार, मसला साझा बिल्कुल बेशक बेशक उसका हल होना चाहिए। साझा है ना। उस दुख साझे में मेरे भाई और कहाँ थे मेरे साथ, जब मैं 5 साल इसका केस लड़ता रहा हूँ, नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब भी मैं मौजूदा MP है, MNA, जितना हमारी पार्टी के हमने कौसा है उनको अभी भी, अब हालांकि उनका कसूर नहीं, अभी ताज़े वो बने हैं, उस साहब का वो चले गए, वो खत्म हो गया है। ओए बेटा ये हालत है, ये डेली की हालत है, ये देखें, गिर गया है, चोट तो नहीं लगी? ये छोटे बच्चे जाओ जाओ मिसहैप हो सकते हैं। वॉश करो जाओ, धो जाके पाओ अपने। रोड है, ये देख ले वहाँ बच्चे तो यहाँ पर आम गिरते होंगे। रोड पे पत्थर डाला गया है, कोई इसकी रिनोवेशन नहीं है, वो देखो वहाँ पर पानी खड़ा है, आने जाने का निज़ाम नहीं है। आ जाए उधर आए चलते हैं। बेसिकली यही मसला यही है, इसका बेड ऊंचा किया जाए और ये फिल्ट्रेशन प्लांट चालू किया जाए। बिल्कुल अरबाब इख्तियार से हमारी गुजारिश है, एनीवन कोई भी है, खुदा के लिए इसका कोई वाली वारिस बन जाए, वाली वारिस बन जाए। इसका तो वाली वारिस कोई नहीं बन रहा। बिल्कुल हमारे सही। महकमे जो साइनिंग अथॉरिटी हैं, AC के नीचे वो सोते हैं, इस AC के नीचे बैठते हैं, ऐसी गाड़ियाँ मिली हुई हैं, उनको थोड़ा धूप में निकालें, देखें हमारे क्या हालात हो रहे हैं। अच्छा चले हम आपकी आवाज़ बनते हैं, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अरबाब इख्तियार तक जो है ये बात पहुँचे, आपके मसले की आवाज़ उन तक पहुँचे। और ये कोई बड़े मसले नहीं है, एक होता है ना कोई बहुत बड़ा मसला है, कहीं ट्रांसफार्मर उतर जाता है, लगवा दिया जाए एक कॉल पर, कोई मसला नहीं है, ये सफाई हो जाएगी। यहाँ पर मिट्टी की कोई 10, 12, 15 ट्रॉलियाँ डाल दी जाएँ तो यहाँ पर ये गंदे पानी का मसला भी हल हो जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से हम पार्क की जानिब भी जाते हैं दोबारा, और पार्क में भी अगर एक दफ़ा वहाँ पे सफाई कर दी जाए और ये जो मसला है स्कूल का और जो अहले मोहल्ला का चल रहा है उस पे भी नज़रसानी की जाए तो वो भी मसला हल हो सकता है। अब बच्चे मुझे बताएं कि आप लोग चाहते हो ये पार्क जो है इसमें झूले शूले लगें? एक मिनट, एक बंदा बोलेगा, एक बच्चा बोलेगा। अच्छा खेलने के लिए कहाँ जाते हो आप बताओ? हम लोग कहीं भी नहीं खेलते, वो गन्ने वो पानी है, हमें उधर नहीं खेल सकते, हमारे कोई जगह नहीं है खेलने के लिए। ये हम चाहते हैं कि इधर झूले लगने चाहिए, पौधे लगने चाहिए, ताकि हम इधर खेल सके और मज़े कर सके। आप बताओ आप कहाँ खेलते हो? हम भी यहाँ ही खेलते हैं, रोम से गंदे पानी में हम जाते हैं, यहाँ झूले लगे, पार्क बन जाए, बहुत अच्छा है। अगर ये पार्क बन जाए और यहाँ पर सारी चीज़ें, फिर इधर ही खेलोगे ना, कहीं बाहर तो नहीं जाओगे? सड़क पे तो नहीं खेलो? सड़क पे कौन कौन खेलता है जब यहाँ पे ट्रैफिक चल रही होती है? बहुत गलत बात है।
अब दोबारा से सड़क पे किसी ने नहीं खेलना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक होती है, मोटरसाइकिल रिक्शा वगैरह चलते हैं, चोट ना लग जाए, ठीक है। चलो शाबाश, भागो। ख़वातीन और हज़रात, आज हम मौजूद थे राजा पार्क समनाबाद में, और यहाँ पर जो लोगों का अहले इलाके के जो मसाइल थे उस पर हमने बात की। 3 मेजर इश्यूज़ हमें यहाँ पर सुनने और देखने को मिले। पहला मेजर इशू था जो राजा पार्क के नाम पर मंसूब है, जिसका तनाज़ा चल रहा है स्कूल के साथ, और वहाँ पर आपने देखा जिस तरह से कचरे के ढेर बने हुए हैं, जिस तरह से वहाँ पर पानी जमा है, पूरे एरिया का पानी वहाँ पर इकट्ठा होता है, डेंगू की अफजाइश हो रही है, मलेरिया की अफजाइश हो रही है, और यहाँ पर लोगों की जो बीमारियों की वजह से जो तादाद है बीमार होने की, वो आपको मैं बताऊं तो शायद आप परेशान हो जाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो इशू है वो यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन का है। जैसे आप देख सकते हैं कि 7 साल से एक वाटर फिल्ट्रेशन यहाँ पर बंद है, जो अहले इलाका के लिए यहाँ पर स्पेशली बनाया गया और इनकी सहूलत के लिए बनाया गया। 6 महीने से साल तक यहाँ पर ये प्रोसेस में रहा है, वर्किंग में रहा है, उसके बाद इसको अबेंडन कर दिया गया। कोई पूछने के लिए नहीं आया और अहले इलाका के लिए पीने का पानी यहाँ पर पीना दुश्वार हो गया। यहाँ पर जो लास्ट बिल अहले इलाका और अहले मोहल्ला के मुताबिक जो बताया गया है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के नाम आया है। इसका मतलब है कि ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इस वाटर फिल्ट्रेशन को ऑन करता है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई भी अफसर यहाँ नहीं पहुँचा जिसने आकर यहाँ पर सुनवाई की हो, यहाँ पर आकर अहले मोहल्ला की तकलीफ़ जानने की कोशिश की हो। मैं ये गुजारिश करूँगा कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो भी अफसर है, जहाँ तक ये बात पहुँचती है, अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये अहले इलाका की बहुत बड़ी ज़रूरत है। साफ़ पानी जो यहाँ पर मुहैया होना चाहिए ताकि लोग बीमारियों से बच सकें, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पर जो मेजर इशू था वो था यहाँ पर फ्री डिस्पेंसरी का, जो कि यहाँ पर बनाई गई, लेकिन वो डिस्पेंसरी भी अबेंडेंट है। सिर्फ वहाँ आपको नज़र आता है तो खंडर नज़र आता है। फ़ंड्स ले लिए गए होंगे यकीनन, जो कि हमारी हुकूमतों का एक वतीरा होता है, ठीक है, कि जो भी लोग होते हैं वो फ़ंड्स ले लेते हैं, फ़ंड लेकर खा लेते हैं और वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं होता। तो डिस्पेंसरी बंद है, यहाँ पर लोगों के लिए कोई भी फ़र्स्ट एड यहाँ पर नहीं है, और जैसा कि आपने देखा कि 4 दीवारी बंद है, अंदर कोई चीज़ वर्किंग में नहीं है, वहाँ पर भी कूड़े और कचरे के ढेर हैं, नशेई वहाँ पर यकीनन बैठते होंगे और तकलीफ़कारियाँ भी होती होंगी और न जाने वहाँ पर क्या क्या मामला होते होंगे। तो खुदा का वास्ता है, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा हमारी गवर्नमेंट से भी, और जो यहाँ पर NA 102 के जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर वोट लेकर जो जीते हैं, और उम्मीद दिलाई है अहले मोहल्ला को कि उनके मसाइल का हल होगा, मेहरबानी करें इनके मसाइल का हल जो है वो ज़रूर निकाल के। बहुत सारा ख्याल रखिए, अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।